एवरीवन, वेलकम टू द मेकअप डायरीज। तो आज हम करने वाले हैं गर्ल्स टॉक। यस ये राइट। तो प्लीज मेरे हाथ पे जरा चोट का ध्यान ना दे, क्योंकि मेरे हाथ में जरा कांच का शीशा, जो कांच का शीशा कह रही हूँ, टेबल का शीशा है, वो जरा हाथ में टूट गया था, तो मुझे वो लग गया है, निकला है। खैर, हम स्टार्ट करते हैं गर्ल्स टॉक के बारे में। जनरली हम लड़कियों को हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। पीरियड्स क्यों होते हैं, या जब पीरियड स्टार्ट होते हैं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, व्हाई इज इट हैपनिंग विद मी, और क्यों होता है ऐसा, और क्या रीजंस होते हैं, और ऐसी चीज़ें जो मतलब हम अपनी मॉम बहन वगैरह के साथ थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं डिस्कस करना, विच आई ऑल्सो फेल्ट। मैंने अपनी मॉम के साथ कभी खुल के इस बारे में बात नहीं करी, मुझे ऑकवर्ड लगता था। My sister has never spoken to me because ये हम लोगों में शायद इंडिया में खास तौर पे people don't want to talk about. People think कि कोई ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, लेकिन I don't think this is the right way, this is the right way of thinking, क्योंकि लड़की है और लड़की जो प्रॉब्लम फेस करती है, अगर अपनी मॉम से नहीं डिस्कस कर सकती या अपनी बहन से नहीं डिस्कस कर सकती तो किसके साथ डिस्कस करेगी? बिकॉज क्यूरियोसिटी हर किसी में होती है। वी ऑल गो थ्रू विद दैट पेन एवरी मंथ, हर महीने वो दर्द हमें झेलना होता है। तो वो क्यों होता है, क्या रीजंस हैं? ऑब्वियसली nobody teach us. Obviously आजकल गूगल आता है, सब कुछ आता है। तो I thought of sharing this video with many girls who wants to know why जिनका भी पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुआ या पीरियड स्टार्ट हो गया है, क्यों होता है, क्या रीजंस हैं, और जिनको obviously नहीं समझ में आता how to manage, how what is happening, why is this happening to me, ऐसे क्वेश्चन हमेशा हमारे मन में रहते हैं। तो this is the video talking about periods, menstruation, and I'm not scared that I'm talking about it because this is a topic that should always be discussed. ये ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में I think we should be open with your husbands and everything, because I don't think मतलब हम पैच छुपा के लेके जाते हैं, क्यों यार? This is a natural phenomena. It is not my fault that I'm getting periods. So it is a natural. It's my body that goes through this period every month, and I am not ashamed of it. मुझे कोई शर्म नहीं इस चीज़ के लिए कि मुझे पीरियड्स होते हैं, या किसी और को भी कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है कि मुझे पीरियड्स है या उसे पीरियड्स हो रहे हैं। That's a normal natural thing happening to you. It's given to us by God. What should we do? तो कह सकते हैं इंडिया में भगवान ने दिया यार, क्या इस बारे में क्या शर्म करना है? And it's okay. Obviously, there are things that people don't like to discuss. I am not denying it. लेकिन मेरे हिसाब से हमें बात डिस्कस करनी चाहिए, हमें इस बारे में ओपन होना चाहिए। थोड़ा सा आपका व्यू पॉइंट क्या है आप जरूर नीचे लिखिएगा। तो बात करते हैं पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। ना अ फीमेल बॉडी, जो एक लड़की की बॉडी है, उसमें कुछ दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं। एक बोलते हैं एस्ट्रोजन और दूसरा बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ना एक चीज़ बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब आप कह लीजिए, आप जब आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर करती है, you become a woman who can conceive, a girl who can conceive. Now puberty हर एज ग्रुप में अलग, किसी जनरली between 8 and 12, 8 and 14 years का टाइम होता है जब एक लड़की प्यूबर्टी हिट करती है। प्यूबर्टी हिट करती है मतलब उसकी बॉडी इज रेडी टू कंसीव, एंड उसकी बॉडी इज नाउ हैज अ यूट्रस। ऑलरेडी उसके पास यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो हमारे बॉडी का पार्ट है, वेजाइना होता है। तो उसकी बॉडी एग्स रिलीज करना शुरू करती है। अगर आप मतलब जनरल भाषा में बोले तो अंडे जिसे कहते हैं, जो अंडा जब उसको फर्टिलाइज हो जाता है, जब उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो बच्चा बनता है। उससे पहले अगर आपकी बॉडी ऑब्वियसली आपकी बॉडी एग्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, तो देन इट इज कॉल्ड यू आर हिटिंग प्यूबर्टी। आप फर्टाइल, यू आर कंसिडर्ड अ वुमन हू इज रेडी टू कंसीव। आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। That is what it says. Your body is all prepared. Your body is now grown up. एक grown up का टाइम होता है. That is when you hit puberty. आजकल शायद कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है। Generally between 8 to 14 years of age you get your puberty, you get your first periods. Now periods के बारे में generally लोग लड़कियों को नहीं पता होता स्टार्टिंग में। I'll tell you my story. I never discussed with my mom. हाँ, मेरे स्कूल में there was a psychology session when I was in class 8 and 7, I think class 7 जब हमें पीरियड्स के बारे में बताया गया था।
तो लड़कियों को बुलाया गया और पीरियड्स के बारे में समझा रहे थे। लड़कों का था कि यार क्या कर रहे हैं ना, वो क्या समझा रहे हैं। ऑब्वियसली उनमें क्यूरियोसिटी थी कि इन्हें क्या बता रहे हैं, और हमें लग रहा था इनको क्यों नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब क्लास में जाओ तो लड़के पूछते अरे तुम्हें क्या बताया, तो हमें मतलब ऐसा लगता है कि यार अरे ये तो बहुत बुरी चीज़ है, हम नहीं बता सकते तुम्हें। अरे बुरी चीज़ नहीं है यार, इट्स नेचुरल फिनोमेना। सो प्यूबर्टी हिट करी हम फर्टिलाइज हो सकते हैं एग्स। अब हर महीने योर ओवरीज प्रोड्यूस एग्स, अंडा रिलीज करती है। अगर उस अंडे को आपका जो स्पर्म है, जो मेल का यू कैन से, जैसे आप अंडा रिलीज करते हैं वो स्पर्म्स रिलीज करते हैं, उसे स्पर्म मिलता है तो वो एक फर्टिलाइज एग बनता है जो बेबी बनता है। तो ऐसे में आपकी बॉडी हर महीने जब भी वो एग रिलीज करती है तो आपके यूट्रस को वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि वो बच्चा हैंडल कर सके या बच्चे को अच्छे से सेटल कर सके उसे वहाँ पे, क्योंकि बच्चा आपके यूट्रस में रहता है, नीचे पोर्शन को स्ट्रेंथ चाहिए आपके, तो उसको एक स्ट्रेंथ या लाइनिंग देता है, या फिर जैसे कह दीजिए एक वॉल की तरह उसे वहाँ पे डेवलपमेंट होती है। एंड दैट वॉल इज एक्चुअली बिल्डअप ऑफ सेल्स, ब्लड, ये सब चीज़ों से। जैसे हमारी बॉडी जनरली ब्लड वगैरह से और छोटे छोटे टिश्यूज से बनती है, वैसे ही हमारा जो वजाइना है उस टाइम पे, या फिर आप कह लीजिए जब ओवरीज एग रिलीज करते हैं तो वहाँ पर सो दैट ओवरी से एग एक ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आपके वजाइना के पास जाके, आपके यूट्रस के पास खासतौर पर अगर मैं बोलूँ, यूट्रस के पास जाता है। And then obviously in case you get the sperm, fine, otherwise your still body prepares your body for that lining, that strength that you will require in case you conceive. अगर आप बच्चा conceive कर ले, उसके लिए हर महीने आपकी जो बॉडी है वो आपको जब भी एग रिलीज होता है तो बॉडी वो प्रिपेयर करती है। Now since you don't get that sperm, ठीक है, वो एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ऐसे में जो वो लाइनिंग बनी थी आपके एग को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो लाइनिंग डिसॉल्व होती है, यानी कि वो लाइनिंग टूट जाती है, क्योंकि वो ब्लड से बनी हुई है, टिश्यू से बनी हुई है, इसलिए आपको पीरियड्स होते हैं, वो ब्लड रिलीज होता है। एंड दैट इज कॉल्ड योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दैट इज कॉल्ड योर पीरियड्स, जो भी आप इसे बोलना चाहें। नाउ पीरियड्स दे कम एवरी मंथ। Some people may have a cycle between 25 days every 25 days का साइकिल होता है, 28 का, जनरली इट इज बिटवीन 25 to 31 का साइकिल होता है जो हर महीने आपको आता है। एवरी टाइम नाउ देयर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड अ फर्टाइल विंडो। देयर इज अ टाइम व्हिच इज जस्ट आफ्टर योर पीरियड्स, ओव्यूलेशन, जो एग रिलीज होता है हम उसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। एंड व्हेन द एग रिलीजेस, that particular time is called ovulation, और जो egg release होता है that stays in your body for like 24 hours, and a sperm can stay in your body for almost 6 days. So if the egg doesn't get the sperm, obviously वो lining टूटेगी, आपको periods होंगे, और अगर उसको sperm मिल जाएगा वो fertilize होगा, and that then you make a baby. So that was your periods. Now periods के लिए obviously हम prepare करते हैं, periods के लिए आप tampons यूज करते हैं, tampons इंडिया में कम लोग यूज करते हैं, या फिर आप obviously you use your pads, ठीक है, pads भी बहुत तरीके के आएंगे, you get Whisper, you get Stay Free, you get So Free, depending on how your flow is. अब किसी को irregular periods होते हैं, irregular periods होते हैं, तो I suggest you जैसे जब भी आपको लगे कि मेरे periods regular नहीं है, you consult a gynae, you consult a doctor, because irregular periods, that means you're not healthy. So that is a sign, because irregular periods can lead to PCOD, PCOS, जो आजकल बहुत diseases होते हैं, and that obviously doesn't, उसकी वजह से obviously आपको जो मैंने आपको बोला PCOD होता है, PCOS हो सकता है, कुछ भी आपको health issues हैं, तो इसलिए उस बारे में अगर आपको कभी भी irregular periods होते हैं, आपको हमेशा एक डॉक्टर या एक गायने को कंसल्ट करना है। और मैं कहूँगी अगर आप बहुत छोटे हो, ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी, 16-17 साल उम्र है, तो आप अपनी मॉम के साथ ये डिस्कस कर सकते हो कि मॉम मुझे इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, मैं क्या करूँ। दैट इज़ अ गुड थिंग टू डिस्कस, बिकॉज दैट इज़ योर हेल्थ। अगर आप अभी नहीं बताओगे तो आगे जाके इन केस इट टर्न्स इनटू PCOD, PCOS, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसके लिए फिर आपको मेडिकेशन चाहिए, 10 चीज़ें चाहिए। इरेगुलर पीरियड्स जब भी हो तो प्लीज़ एक आध दिन ऊपर नीचे होता है, इट्स नॉर्मल, आपका पीरियड मूव होता है, कभी 26 दिन होता है, कई बार 27 भी होता है, 1-2 दिन चलता है ऊपर नीचे। बट अगर आपको मतलब 10-10 दिन का फर्क पड़ता है, देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर, डेफिनेटली यू नीड टू सी अ डॉक्टर।
उसके बाद पीरियड्स का फ्लो, जनरली कुछ लोगों को फर्स्ट डे सेकंड डे हल्के पीरियड्स होते हैं एंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ डे ज़्यादा होते हैं, किसी किसी का 3 दिन का साइकिल होता है, किसी किसी का 4 दिन पीरियड चलते हैं, किसी के 5 दिन भी चलते हैं, किसी के 7 दिन भी चलते हैं. It depends on how your body is, how your genetically your body is, how hormonal balance your body is, and depends on so many things. आपके genes कैसे हैं, hormones कैसे हैं, हर तरीके के अपने reasons हैं, हर body का अपना टाइप है. और periods कब खत्म होते हैं? Now periods they end around periods जब वो खत्म हो जाते हैं, जैसे puberty होती है तो periods आते हैं, उसे हम puberty बोलते हैं. जब आपके periods खत्म हो जाते हैं, that means you will not be able to conceive. That is called menopause. Menopause मतलब जब आपके periods जो हैं they will not come. तो menopause is also a difficult time for a woman. जैसे कि periods आना बहुत मुश्किल होता है, periods के टाइम पे बहुत difficult to get your body changes, so many things that happen. ऐसे ही menopause is also a very difficult time for a lady. You have different things going on in your body. You're leaking. सबसे पहले तो you're leaking all the time. ठीक है, when in your periods. तो लोग कहते हैं क्यों irritation होती है लड़कियों को? वो ये नहीं समझता कि we are leaking. There is a tap that gets open. एक टूटी की तरह खुल जाते हैं हम लोग और नीचे से blood flow चल रहा है. तो obviously you will be irritated. It is normal. It is natural. तो periods में you get pain. कईयों को काफ्स में दर्द होता है, यानी कि पिंडली जिसे बोलते हैं, पिंडलियों में दर्द होता है. लोअर पोर्शन ऑफ योर बैक इज जो पीछे का हिस्सा है वहाँ दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है लोअर पोर्शन में. तो इट इज़ नेचुरल, इट इज़ नॉर्मल. कई लोगों को पीरियड्स में बहुत दर्द होता है, बहुत एक्सट्रीम. तो ऐसे में भी आपको एक बार एक डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए. और कई लोगों को कम दर्द होता है, ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल होता है, तो दैट्स ओके. कई लोगों को पीरियड स्टार्ट होने से पहले अंदेशा हो जाता है कि हाँ मुझे अब पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि मुझे बैक में दर्द होना शुरू हो गया है और मुझे पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, मुझे थाइस में दर्द होना शुरू हो गया है. हर किसी का अपना बॉडी टाइप होता है, तो वो निशानी हो जाती है कि मुझे अब दिस इज द रीज़न. एंड यू हैव मूड स्विंग्स विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि आपको योर बॉडी गोज थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस. पीरियड्स हैपन्स, पीरियड्स से पहले भी मूड स्विंग्स होते हैं, पीरियड्स के दौरान भी मूड स्विंग्स होते हैं. हर बॉडी टाइप डिफरेंट है. नाउ आई हैव मूड स्विंग्स जनरली बिफोर माई पीरियड्स. मतलब मुझे पता चल जाता है कि नाउ I am just going to have my periods because I am just getting irritated about everything and the other. कुछ लोगों को periods के time पे irritation होती है, तो this is normal. Everybody is different. हर लड़की की जो शरीर है वो अलग होता है. Generally अगर आपकी मॉम का जो menopause है between 50-55 हुआ है, तो आपको menopause भी generally 50-55 होगा. Generally ये genes में भी होता है और कई बार जैसे hormones as well. So that was all the girls talk, the periods talk. I thought क्यों नहीं हम इस बारे में बात करते. So let's talk about it. So that was all my video. अगर आपको that was all about my video, my views. I'm not sure किसको पसंद आया, किसको नहीं पसंद आया. आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए. यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और मेरी बहुत सारी वीडियोस देखते रहिए और मुझे बहुत सारा प्यार देते जाइए. So that's all. Thank you for that. So Nitika signing off. Take care. Bye bye. Good night.